दोस्तों, मैं राजन शर्मा आ चुका हूं आपके सामने अपनी एक नई वीडियो के साथ। तो कैसे हैं आप सब? हम सभी लोगों ने कुछ ऐसे लोगों के बारे में सुना पढ़ा या देखा होगा जिन्होंने अपनी लाइफ में वो सब कुछ पाया है जिसकी आम इंसान सिर्फ कल्पना ही करते हैं, चाहे वो घर हो, दौलत हो या अपना मनपसंद जीवन साथी। तो बाकी के लोग ऐसा क्यों नहीं कर पाते? वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना भी चाहते हैं, वो ट्राई भी करते हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पाता या बहुत सारी अड़चने आती है। तो वो लोग अपने माइंड के अंदर ये चीज सोच लेते हैं कि शायद उनकी किस्मत ही खराब है। तो आज मैं आपको अपनी किस्मत को हराने का एक ऐसा हथियार देने वाला हूं जिससे आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ पा सकते हैं जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ पा सकते हैं जो आपने कभी सोचा था या जो आप आने वाले टाइम में सोचना चाहते हैं, चाहे वो दौलत हो, शोहरत हो, घर हो, गाड़ी हो, बैंक बैलेंस हो, सब कुछ। दोस्तों, जिस जादुई चीज का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो हमारे दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा है जिसको वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि अवचेतन मन। लेकिन अवचेतन मन जानने से पहले मैं आपको एक और मन के बारे में आपको बताना चाहूंगा जिसको कहते हैं चेतन मन। चेतन और अवचेतन ये दोनों एक ही दिमाग के दो अलग अलग हिस्से हैं। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उलट हैं। जो चेतन मन है ये तब काम करता है जब आप जाग रहे होते हैं और अवचेतन मन तब काम करता है जब आप सो रहे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं अपने चेतन मन के थ्रू कर रहा हूँ, यानी वो काम जो आप सोच समझ कर देख परख के करते हैं वो चेतन मन के थ्रू करते हैं। कुछ ऐसे काम जो आप सोच समझ के नहीं करते वो अवचेतन मन के थ्रू होते हैं। तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे शरीर में कई अंग हैं जो इंटरनल अंग है, जैसे कि हमारी किडनी, हमारा लिवर, हमारा दिल। इन सबको नियंत्रण में अगर कोई रखता है तो वो है अवचेतन मन। उसी के थ्रू ये सब नियंत्रण में रहता है। ये एक तरह से भंडार है हमारी सभी यादों का, हमारे अच्छे बुरे एक्सपीरियंस का, यहाँ तक कि हमारी अच्छी बुरी आदतों का। और सिर्फ यही नहीं, ये हमारी जीवन में आने वाली घटनाओं को भी जानता है। अगर आप किसी तरह से अपनी कोई इच्छा इसमें डाल दें तो ये उसे पूरा करने में जुट जाएगा। ऐसा नहीं होगा जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि वो चीज अपने आप ही तुम्हारी तरफ खींची चली आएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि होगा ऐसे कि ये आपको आइडियाज देने लगेगा। जैसे कि मान के चलिए कि आप एक फिल्म स्टार बनना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में फिल्म स्टार बनना चाहते हैं और आप इस बात को अपने माइंड के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर डाल देते हैं, तो ये आपको फिल्म स्टार बनने के आइडियाज देने लगेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, अगर मान लीजिए आसपास किसी फिल्म स्टार का पोस्टर लगा है जो कि पहले आप इग्नोर कर दिया करते थे, अब आपका फोकस उस पर बार बार पड़ेगा। जैसे जैसे आपका फोकस उस फिल्म स्टार पे पड़ेगा, आपको हर बार ये याद दिलाया जाएगा कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है और ये आपको प्रेरित करता रहेगा। धीरे धीरे आप एक्शन लेते हैं और उस लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं जिसका आपने सपना देखा था। तो अब बात ये आती है कि अगर ये चीज इतनी ही शक्तिशाली है तो हम इसका यूज क्यों नहीं करते? एक्चुअली में हम सभी इसका यूज करते हैं जाने अनजाने में। जो लोग इसका यूज जानबूझ के करते हैं वो अपनी लाइफ में वो सब कुछ पा लेते हैं जो वो पाना चाहते हैं, और जो लोग अनजाने में करते हैं उनको कभी समझ ही नहीं आता कि उनकी लाइफ में क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर आप अपने माइंड में अपना कोई लक्ष्य डाल दें तो ये उसे साकार बनाने में लग जाता है। ये आपकी सहायता करेगा कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं। लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य के नेगेटिव विचार इसमें डालेंगे, जैसे कि मैं तो बहुत काला हूं, मैं तो हीरो बन ही नहीं सकता, मैं तो बहुत छोटा हूं, या मैं तो पढ़ा लिखा हूं ही नहीं, तो मैं एक अच्छी कंपनी में जॉब कैसे ले सकता हूँ, या मेरा तो कॉलेज ही बुरा था, या मेरे तो माँ बाप ही अच्छे नहीं है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसे कई बहाने हैं जो हम इसमें डाल देते हैं और ये इस बात को चुपचाप मान लेता है। देखिए, अगर आप चेतन मन तक कोई बात पहुंचाना चाहते हैं तो वो बात आपको पूरे विश्वास से करनी होगी। देखिए, अब चेतन मन का जो नियम है वो है विश्वास का नियम। जो चीज आप इसे पूरे विश्वास से कहेंगे, अटूट विश्वास से कहेंगे, वो ये सच मान लेगा। लेकिन अगर किसी चीज में डाउट होता है तो ये उसे पूरा नहीं करता। तो अब मेन बात ये आती है कि कोई चीज अपने अवचेतन मन तक कैसे पहुंचाई जाए। तो इसके कई तरीके हैं, जिनमें से मेन तरीके
और ज्यादा प्रूवन तरीके मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अचेतन मन उस वक्त काम करता है जब आप सोते हैं, लेकिन चेतन मन उस वक्त काम करता है जब आप उठे होते हैं। अगर आप अपने चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड के थ्रू सबकॉन्शियस माइंड में अगर आप कोई विचार पहुंचाना चाहते हैं तो पूरे विश्वास के साथ आपको उस चीज को बोलना होगा, उस विचार को पूरे विश्वास के साथ आपको उसमें पहुंचाना होगा और इस चीज को आपको बार बार करना होगा, रिपीट करना होगा, क्योंकि रिपीटेशन से आपका चेतन मन उसे सच मान लेगा और वो विचार अवचेतन मन तक पहुंचा देगा। और जैसे ही अवचेतन मन ने उसे सच माना तो वो उसे सच बनाने में लग जाएगा और फिर वो आपको ऐसे ऐसे विचार देगा जो कि उस विचार से जुड़े होंगे और आप दिन ब दिन सफलता की सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि जब आप सोने के लिए जाएं तब आपके मन में जो विचारों का उथल पुथल है वो बहुत कम होता है। तो उस समय अगर आप कोई विचार अपने मन में डालें तो वो बहुत जल्दी, तो आपका अवचेतन मन उसे बहुत जल्दी खींच लेता है अपनी तरफ और ये उसे सच बनाने में लग जाएगा। तीसरा तरीका ये है कि आप सुबह उठते ही, जैसे ही आप सुबह उठे हैं वैसे ही आप कोई अच्छी सी प्रेयर कर सकते हैं या फिर जो आपको चाहिए उस चीज को आप अपने मन में डाल सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल आप अपने लिए एक नया घर लेना चाहते हैं तो आप ये विचार अपने मन में डाल सकते हैं। इसके अलावा जो चौथा तरीका है वो है कि उस चीज को अपने पास देखना। जैसे कि मैंने अभी आपको एक घर का एग्जाम्पल दिया, तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपका घर कैसा होना चाहिए, उसे किस तरह का दिखना चाहिए, उसका प्राइस क्या होना चाहिए और आप अपने आप को उस घर में बैठा हुआ देखिए, उस चीज को फील करने की कोशिश कीजिए, उस चीज को एक्सपीरियंस करने की कोशिश कीजिए। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि जो चीज हमारे पास है ही नहीं उसे फील कैसे करें, उसे एक्सपीरियंस कैसे करें, ये आपको करना होगा, क्योंकि इमोशंस में बहुत पावर होती है। इमोशन का मतलब ही है एनर्जी विद इमोशन। अगर आप अपने इमोशंस का यूज करते हैं तो आप अपना विचार अवचेतन मन तक और जल्दी पहुंचा पाएंगे। अगर आप बीमार रहते हैं, आप ये देखिए कि आप पूरी तरह से हेल्दी हैं, आप अपने अच्छे काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं जो आप करना चाहते थे, पूरी तरह से हेल्दी और फिट देखिए अपने आप को और देखिएगा आपका माइंड उसी तरह से काम करेगा। या फिर आप शुक्रिया अदा करें। जैसे कि मेरा एक दोस्त था जिसका टाइम बहुत बुरा चल रहा था, तो वो हमेशा एक ही चीज कहता था कि शुक्रिया भगवान, इस बेहतरीन समय को देने के लिए मुझे शुक्रिया। तो इस तरह से आप भी यूज कर सकते हैं। अपनी मनपसंद चीज के बारे में सोचिए और ये सोचिए कि वो आपके पास है और उसका शुक्रिया अदा करिए। इससे आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन की भावना जागती है कि आपके पास तो वो सब कुछ मौजूद है। और जैसा कि मैंने बताया कि एनर्जी विद मोशन, इमोशन, तो इमोशन की पावर से वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाती है और वो तो फिर आइडिया खोज ही निकालेगा। इसके अलावा आप प्रेयर का सहारा भी ले सकते हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं, अपनी मनपसंद इच्छा को प्रार्थना के जरिए आप बता सकते हैं। सबसे बढ़िया तो यही रहेगा कि आप एग्जैक्ट सोने से पहले और सुबह उठते ही उस प्रार्थना को दोहराएं और देखिएगा आपकी लाइफ में चमत्कार होंगे और आप वो सब कुछ पा सकेंगे जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। देखिए, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा चाहेंगे तो आपको वो मिलेगा ही, अगर आप कुछ बुरा चाहेंगे तो वो भी आपको मिलना ही है। तो चॉइस आपकी है कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं या बुरा चाहते हैं, ये चॉइस आपकी है। कॉन्शियस माइंड का जो टॉपिक है ये उसको मैं आपको 5 या 10 मिनट की वीडियो में नहीं समझा सकता, तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं इसके कई पार्ट्स निकालूंगा, इसमें मैं इसकी बारीक बारीक चीजें आपको समझाऊंगा। ये तो मैंने एक मोटा मोटा आपको डिस्क्रिप्शन इसका दिया है कि ये क्या है। आने वाले टाइम में मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा जिससे कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच सकते हो। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बेल के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। और अगर आप किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे लाइक और फॉलो कर दीजिए। इसके अलावा मेरा एक दूसरा चैनल भी है द फंकी मोटिवेशन के नाम पर, आप उस चैनल पर भी जाइए और वीडियोस को देखिए। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उस चैनल पे जो वीडियोस हैं वो मैं फनी स्टाइल में बनाता हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अक्सर हम में से कई लोगों ने
ये जरूर सोचा होगा कि हमारे पास ये जो दिमाग है इसकी असली काबिलियत क्या है। कुछ लोगों ने इसकी काबिलियत को यूज करने के लिए हाथ पैर भी मारे हुए। आज हम बात करने वाले हैं इसके एक छोटे से हिस्से के बारे में जिसको इंग्लिश में सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है और हिंदी में कहा जाता है अवचेतन मन। हाय दोस्तों, मैं राजन शर्मा आ चुका हूं एक नई वीडियो के साथ। तो कैसे हैं आप सब? और आपको सबसे हैरानी की बात बताऊं, ये अवचेतन मन जो है ना, इसी में असली खजाना छुपा है। आपके अंदर जो कोई भी इच्छा है उसका जवाब जो है इसी के अंदर छुपा है। तो अगर आप अपनी कोई भी इच्छा साकार करना चाहते हैं, अपने किसी भी सवाल का जवाब चाहते हैं, तो अपने भीतर उस जवाब को खोजिए। आपको पता है, सबसे महान लोग जो हुए हैं इस दुनिया में, उन सब में एक काबिलियत थी कि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड से कांटेक्ट कर सकते थे। और कांटेक्ट ही नहीं कर सकते थे, उसकी पावर को उन्होंने यूज किया है अपनी लाइफ में। नहीं तो आप भी सोचिए, एक इंसान अपनी लाइफ में इतना सक्सेसफुल हो जाता है कि वो जो चाहता है उसे वो मिल जाता है, और एक इंसान अपनी डेली लाइफ की जो चीजें हैं उसे भी बहुत मुश्किल से मैनेज कर पाता है। एक इंसान एलोन मस्क की तरह मंगल ग्रह पर जाने के लिए तैयारियां शुरू करता है और उसकी तैयारियां आज कामयाब होती हुई दिखती हैं, जबकि बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में कुछ भी ढंग का नहीं कर पाते। तो क्या डिफरेंस है? डिफरेंस यही है भाई लोग, भेजा। ऊपर वाले ने ये जो भेजा है इसका हमने कभी यूज ही नहीं किया। तो आज अभी इसी वक्त से इसे यूज करना स्टार्ट करते हैं। आपके अवचेतन मन के पास हर समस्या, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। एग्जाम्पल के तौर पर, आप सोने से पहले अपने आप को 10 बार प्यार से कहें कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है। आप देखिएगा, आपके अलार्म के बजने से कुछ सेकंड पहले ही आपको उठा देगा। इससे एक्यूरेट कोई चीज हो सकती है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारे माइंड का एक हिस्सा हमेशा एक्टिव होता है। आपका अवचेतन मन आपके शरीर को बनाता है और ये आपकी किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है, चाहे वो बड़ी से बड़ी हो या छोटी से छोटी। आदर्श सेहत के विचारों को लेकर बेड पर जाएं और आपका माइंडसेट ठीक होने के बारे में होना चाहिए, स्वस्थ रहने के बारे में होना चाहिए। अगर आपका माइंडसेट ठीक होने का है, लाइफ में पॉजिटिव है, तो आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव मिलेगा। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ कर दिखाना चाहते हैं, तो जब भी आप सोने जाएं तो पूरे प्रेम के साथ, पूरे विश्वास के साथ उस विचार को, उस लक्ष्य को अपने माइंड में पहुंचा दें। और कैसे पहुंचाना है? 5 बजे उठने वाला एग्जाम्पल बताया था ना, वैसे ही। और बाकी का काम आपके माइंड का है। एक पुरानी कहावत है कि हर विचार एक कारण है और हर परिस्थिति एक परिणाम। आप अपने आप को एक जहाज का कैप्टन मान लीजिए और आपको इसे सही निर्देश देने होंगे। अगर आप एक भी गलत डिसीजन लेते हैं तो आपका जहाज यानी कि आपकी लाइफ क्रैश हो सकती है। और क्रैश होने का मतलब होता है वो रिजल्ट जो आप नहीं चाहते अपनी लाइफ में। तो अगर आप अपनी लाइफ में वो चाहते हैं जो आप वाकई में ही पाना चाहते हैं, तो इसे सही निर्देश दें। और आपके जो है निर्देश क्या होंगे? वो है आपके विचार और वो तस्वीरें जो आप अपने माइंड में देखते हैं। हमें आदत होती है ना कि हम क्या चीजें देखते हैं, वही पिक्चर्स आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे। महात्मा गांधी ने भी कहा था, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। तो उसी तरह से आपको बुरा बोलना भी नहीं है, बुरा सुनना भी नहीं है, बुरा देखना भी नहीं है, और एक और चीज, बुरा सोचना भी नहीं है। क्योंकि जैसी आपकी सोच होगी वैसा आपका रिजल्ट होगा। और इन शब्दों का प्रयोग कभी मत कीजिए कि मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, अगर आप किसी को मना करना चाहते हैं तो बात अलग है, लेकिन अपने मन में खुद से ये कभी मत कीजिए कि मैं इस चीज को नहीं ले सकता, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। उस चीज को माइंड जल्दी एक्सेप्ट करता है और ये मेक श्योर करेगा कि आपके पास कभी पैसे ना रहें उस चीज को खरीदने के लिए। और इसके साथ साथ इस वर्ड को भी कभी यूज नहीं कीजिए कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, तो रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। आप में ना वो एनर्जी आएगी, ना वो विचार आएंगे कि आप उस काम को कर पाओ। खुद से यही कीजिए कि मैं अपनी लाइफ में जो चाहे वो कर सकता हूँ। खुद से यही कहिए कि मैं अपनी लाइफ में जो पाना चाहूँ, जो करना चाहूँ, वो मैं कर सकता हूँ और मैं करके रहूंगा। और फिर देखिए रिजल्ट क्या होता है। दोस्तों, जीवन का जो नियम है वो विश्वास का नियम है। विश्वास और कुछ नहीं, आपके माइंड का एक विचार है। उन चीजों में बिल्कुल भी विश्वास ना करें जो आपको चोट पहुंचाए या जो आपको नुकसान पहुंचाए, बल्कि उन चीजों में विश्वास करें जो आपको फायदे पहुंचाती हैं। जैसे कि कुछ लोग भूत प्रेतों के बारे में सोचते हैं,
अगर आपको भूतों से डर लगता है तो भगवान के बारे में सोचिए, अपने अंदर की शक्ति के बारे में सोचिए, अपने अवचेतन मन की शक्ति में विश्वास कीजिए। विश्वास कीजिए कि ये आपका इलाज करेंगे, विश्वास कीजिए कि ये आपको प्रेरित करेंगे, विश्वास कीजिए ये आपको आगे बढ़ाएगी, विश्वास कीजिए कि ये आपको अमीर बनाएंगे और आपके विश्वास के अकॉर्डिंग ही आपको मिलेगा। तो भाई लोग, अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा कि अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं तो अपने माइंडसेट को बदल लीजिए, अपने विचारों को बदल लीजिए और आप देखिएगा कि आपकी लाइफ किस तरह बदल जाएगी कि कुछ साल बाद आप खुद अपनी लाइफ को पीछे देखेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि मैं इतना बदल गया। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसे मैं 5, 10 या 15 मिनट की वीडियो में मैं बिल्कुल भी नहीं समझा सकता। ये एक ऐसे विषय है जिसपे लोग सालों तक स्टडी कर रहे हैं और अब भी उनके हाथ में सिर्फ इतनी सी चीज लगे। तो मैं इस पे एक पूरी सीरीज बनाने वाला हूं ताकि इसकी बारीक से बारीक डिटेल्स आप तक पहुंच जाए और इससे मुझे स्टडी करने को बहुत कुछ मिलेगा और मुझे भी सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो अपने दोनों का फायदा है भाई। तो आने वाले टाइम में क्योंकि मैं और वीडियोस लाने वाला हूं सबकॉन्शियस माइंड की, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा, तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में कुछ ऐसी बुक्स आपको रेकमेंड करने वाला हूं, कुछ अलग वीडियोस भी आपको रेकमेंड करूंगा जो आपको इस टॉपिक को समझने में आपकी हेल्प करेंगे। और इसके साथ साथ मेरा एक दूसरा चैनल भी द फंकी मोटिवेशन के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर भी जाइए। अगर वो चैनल अच्छा लगे तो उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे इंस्पायर, स्टे रॉ। इस दुनिया में हम सभी कामयाब होना चाहते हैं और कामयाब होने के लिए हम अलग अलग सीक्रेट्स खोजते रहते हैं कि काश हमें कोई ऐसा सीक्रेट मिल जाए जिससे हम अपनी लाइफ में कामयाब हो जाएं। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि ऐसा कोई रहस्य या सीक्रेट है। वो सीक्रेट आपके अंदर ही मौजूद है, आपके दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा, जिसको हिंदी में कहा जाता है अवचेतन मन और इंग्लिश में सबकॉन्शियस माइंड। हाय दोस्तों, मैं राजन शर्मा आ चुका हूं एक नई वीडियो के साथ। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? ये हमारी अवचेतन मन की जो सीरीज है उसकी ये तीसरी वीडियो है। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। हम में से ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हमारी लाइफ में बुरा क्यों होता है। तो जवाब ये है कि अगर आप अपनी लाइफ में अच्छा सोचेंगे तो आपकी लाइफ में हमेशा अच्छा होगा। अगर आप बुरा सोचेंगे तो आपके साथ हमेशा बुरा ही होगा। आप वही बनेंगे जो आप दिन भर सोचते हैं। याद रखिए, आपका अवचेतन मन कभी भी आपके साथ बहस नहीं करता। ये आपके आदेशों को चुपचाप मान लेगा। अगर आप इससे कहते हैं कि मैं ये खर्च नहीं उठा सकता, या फिर आप ये कहते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो ये उस विचार को सच बनाने में लग जाता है। एक्चुअली ये काम कैसे करता है? ये आपके बिलीफ यानी कि विश्वास के ऊपर काम करता है। यानी आपके जो बिलीव्स हैं, आपके जो विश्वास है, वही इसके लिए खाना है, वही इसका हथियार है। अब जिस भी चीज़ में विश्वास करते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, ये उसे सच मान लेगा। तो अगर आप अपनी लाइफ में अच्छे रिजल्ट्स चाहते हैं तो कोई ज़्यादा अच्छा विचार चुनिए। नेगेटिव विचार देने के बजाय इसे हमेशा पॉजिटिव विचार दें। जैसे कि कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं ये चीज़ नहीं खरीद सकता, इसके बजाय ये कहें कि मैं इसे खरीदूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे खरीद कर रहूँगा। आपके पास चुनने की शक्ति है, तो हमेशा स्वास्थ्य और खुशी के विचार चुनें। आप दोस्ताना या गैर दोस्ताना होने का चुनाव कर सकते हैं। आप ये चुनाव कर सकते हैं कि आप हेल्पफुल हैं, आप खुश हैं, आप एक ऐसा व्यक्तित्व बना सकते हैं जिससे सब प्यार करते हो। और फिर देखिएगा कि आप जैसे ही अपने अंदर ये चेंजेस लाते हैं तो आपकी लाइफ मैजिकली चेंज होने लगेगी। और यही फॉर्मूला है दुनिया की सबसे बेस्ट पर्सनैलिटी पाने का। याद रखिए, आपका जो चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड है, वो एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है। वो फालतू के विचारों को आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाने से रोकता है। तो मेन चीज़ ये आती है कि अपने माइंड के अंदर विचार पहुंचाएं कैसे। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, वो है जो विचार आप विश्वास के साथ, प्रेम के साथ अपने माइंड के अंदर डालेंगे, वो विचार ये एक्सेप्ट कर लेगा। और इसके अलावा
कई बार ऐसा होता है कि आप बार बार कोई विचार रिपीट कर रहे हैं, तो वो भी ये एक्सेप्ट कर लेता है। तो अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हीं विचारों को अपने माइंड के अंदर लाइए जो कि आपको आगे बढ़ाने वाले हैं, ना कि वो जो आपको पीछे धकेलने वाले हैं। हमेशा ये विश्वास करने का चुनाव करें कि कोई अच्छी चीज़ हो सकती है, या फिर अभी हो रही है या आने वाले टाइम में होगी। याद रखिए कि चुनाव यानी कि चूज़ करने की शक्ति जो है वो आपके पास है, ना कि किसी और के पास। तो हमेशा खुशी और समृद्धि के विचारों का चुनाव करें और देखिएगा कि आपकी लाइफ कैसे चेंज होती जाती है। बहुत से लोग दूसरों की कही हुई बातों से हर्ट हो जाते हैं। ये बात याद रखिए कि दूसरों के सुझावों या उनकी बातों में आपको चोट पहुंचाने की ज़रा भी शक्ति नहीं होती। जो एकमात्र शक्ति होती है वो आपके अपने विचारों में होती है। जैसे ही आप किसी विचार को एक्सेप्ट करते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है और उस पर काम करना शुरू कर देता है। दूसरों के विचारों या सुझावों को आपको अपने माइंड के अंदर कैसे विचार डालने हैं, अपने विचार डालने हैं या फिर दूसरों के बताए हुए विचार डालने हैं, इसका चुनाव आप कर सकते हैं। और जो अच्छे विचार हैं उन्हें पूरी मजबूती के साथ अपने मन में डालें। याद रखिए कि आपके पास चुनने की शक्ति है। आपका माइंड वैसा ही काम करेगा जैसे विचार आप अपने माइंड के अंदर डालेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दें। आपको हर आलसी शब्द का हिसाब देना होगा। ये कभी ना कहें कि मैं कामयाब नहीं हो सकता, या मेरी नौकरी छूट जाएगी, या मैं किराया नहीं चुका सकता, या फिर मैं ये चीज़ नहीं खरीद सकता। आपका अवचेतन मन मजाक नहीं समझ सकता। ये हर उस चीज़ को हकीकत में बदल देगा जिस पर आप विश्वास करते हैं या आप बार बार दोहराते हैं। आपका अवचेतन मन बुरा नहीं है। प्रकृति की कोई भी शक्ति बुरी नहीं होती, बस ये आपके माइंड का एक छोटा सा हिस्सा है जिसका यही काम है। आप कामयाब होंगे या कामयाब नहीं होंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप प्रकृति की शक्तियों का प्रयोग कैसे करते हैं। आप अपने अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं लोगों को दुआएं देने में, अगर कोई बीमार है तो उसके लिए प्रेयर करने में, या फिर उनको मोटिवेट करने में। मैंने पहले भी ये कहा है और बार बार मैं यही कह रहा हूँ, ऐसे विचार अपने मन में नहीं डालें जैसे कि मैं ये सब नहीं कर सकता। हमेशा ये कहें कि मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति के सहारे सारे काम कर सकता हूँ, या फिर मैं भगवान की कृपा से सारे काम कर सकता हूँ। जिसमें भी आपका विश्वास हो, इस विचार को अपने माइंड के अंदर डालें। याद रखिए, डर, अज्ञान, अंधविश्वास, इसके बजाय आप जो प्राकृतिक सच्चाइयाँ हैं उसके बारे में जानें। दूसरों को खुद के लिए सोचने की अनुमति बिल्कुल भी मत दें। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि दूसरे लोग आपके लिए सोच रहे हैं, दूसरों के विचार आप अपने मन में डाल रहे हैं। हाँ, अगर वो विचार अच्छे हैं तो वो डालना बनता है, लेकिन अगर वो बुरे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। तो पॉइंट की बात यह है कि दूसरों को अपने लिए सोचने की अनुमति आप बिल्कुल भी मत दें। अपने विचारों को खुद चुनें और अपने डिसीजन खुद लें। याद रखिए कि आप अपनी आत्मा के कैप्टन हैं और आप अपनी तकदीर के मालिक भी हैं। ये याद रखें, आपके पास चुनने की क्षमता है। जिंदगी चुनें, प्रेम चुनें, सेहत चुनें, खुशी चुनें। याद रखिए, आपका अवचेतन मन जिसे भी सच मानता है उसे स्वीकार कर लेगा और हकीकत बना देगा। तो हमेशा गुड लक में विश्वास कीजिए, ईश्वर में विश्वास कीजिए, और ये विश्वास कीजिए कि ईश्वर आपकी मदद करेगा और आपको रास्ता दिखाएगा। सही कर्म और जीवन की सभी नियामतों में विश्वास रखें और यकीन मानिए कि आपकी लाइफ बदलेगी। द पॉइंट इज ओनली दैट कि आपको अपने माइंड को समझना होगा, अपने आप को समझना होगा और अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना होगा, और फिर देखिएगा कि आपकी लाइफ ऐसी होगी जैसी कि आपने कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, इसके अलावा हमारे 2 और चैनल है, द फंकी मोटिवेशन के नाम से और द फंकी टॉक के नाम से। उन चैनल्स पे भी जाइए, उन चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मोटिवेशन का डेली डोज आपको हर रोज़ मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे इंस्पायर, स्टे रॉ। आजकल हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों सुपर हीरो मूवीज पर काम कर रहे हैं, लेकिन कई बार हमारे मन में आता है कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? क्या सुपर पावर्स सच में एग्जिस्ट करती हैं? क्या हम उन सुपर पावर्स को पहचान सकते हैं? सिर्फ यही पावर नहीं, इस यूनिवर्स में जितनी भी पावर्स हैं वो सब हमारे अंदर हैं। प्रॉब्लम यही है कि हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन एक तरीका जरूर है।
आपका अवचेतन मन। आपका अवचेतन मन आपके माइंड का एक छोटा सा हिस्सा जो कि बहुत पावरफुल है, जो आपकी ऑलमोस्ट 100% प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करता है और यही डिसाइड करता है कि आप कौन सी सिचुएशन में क्या रिएक्ट करें। और यही एकमात्र हिस्सा आपकी सक्सेस और आपके फेलियर्स दोनों का जिम्मेदार है। हाय दोस्तों, मैं राजन शर्मा आ चुका हूं एक नई वीडियो के साथ। तो कैसे हैं आप सब? दोस्तों, हम सभी ने अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बहुत सुना हुआ है। मैंने पूरी एक सीरीज बनाई है उसके ऊपर और ये उसका एक और पार्ट है। अब हमने सुन तो काफी रखा है कि सबकॉन्शियस माइंड में ये पावर है, ये पावर है, तो इसे कंट्रोल में कैसे किया जाए और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे यूज कैसे किया जाए। तो तरीका सिर्फ एक सिंपल है, विचारों की शक्ति से। आप अपने विचारों से इसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं। खुद को बार बार याद दिलाइए कि उपचारक शक्ति आपके अंदर ही है। अगर आपका शरीर खुद ब खुद बनता है, वो कैसे बनता है? अवचेतन मन की वजह से। क्यों? क्योंकि इसी में आपकी पूरी बॉडी का एक तरह से ब्लूप्रिंट होता है और अगर ये आपके शरीर को बना सकता है तो उसे ठीक भी कर सकता है। तो जब भी आपको कोई दिक्कत हो, कोई बीमारी हो, तो दवाई चालू रखें, लेकिन इसके साथ साथ अपने मन में एक चीज जरूर उतार लें कि उपचारक शक्ति आपके अंदर ही है। अगर ये अवचेतन मन आपके शरीर को बना सकता है तो उसे ठीक भी कर सकता है। और हाँ, इस चीज में आपकी हेल्प करेगी आपकी आस्था या आपका विश्वास। ये दोनों चीजें आपकी हेल्प करेगी। आपका विश्वास होना चाहिए कि आपके अंदर ऐसी शक्ति है और उसी के अकॉर्डिंग ये काम करेगा। क्योंकि जब आप विश्वास करते हैं तो आपका माइंड उस चीज को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। और एक बार आपके अवचेतन मन ने इस विश्वास को एक्सेप्ट कर लिया कि आपके अंदर वो शक्ति है जो आपका इलाज कर सकती है, आपकी लाइफ को आगे बढ़ा सकती है, आपको सक्सेसफुल कर सकती है, तो बाकी चीजें सिर्फ एक औपचारिकता ही रह जाती है। जिस तरह एक किसान अपने खेत में बीज बोता है, उसी तरह से आपको अपने मन में पॉजिटिव विचारों के बीज बोने हैं और फिर उम्मीद से उसे खाद देनी है और आपको ऐसी फसल मिलेगी जिसका मतलब सिर्फ और सिर्फ सक्सेस होगा और आपको सक्सेस रूपी फसल मिलेगी। आपने अक्सर ये सुना होगा कि ईश्वर और शैतान दोनों हमारे अंदर है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव शक्तियां दोनों हमारे अंदर है। हमारे ऊपर है कि हम किस शक्ति का यूज करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ रोगी या कुछ ऐसे लोग जिन्हें कोई गंभीर बीमारियां थी, वो किसी तीर्थ स्थान पर गए और वो ठीक हो गए। ये लगभग हर तीर्थ स्थान की कहानी है। अगर आप बौद्ध में चले जाए तो वहां पर भी आपको कुछ किस्से मिल जाएंगे, हिंदू धर्म में चले जाएं वहां पर भी आपको कुछ किस्से मिलेंगे, क्रिश्चियनिटी में चले जाए वहां पर भी आपको किस्से मिलेंगे। हमने चाहे इंसानों को धर्म, जाति और मजहब में बांट दिया हो, लेकिन सच तो ये है कि इंसान एक है और उनके अंदर जो शक्ति काम करती है वो सिर्फ एक है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपनी लाइफ में बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को समय लगता है। ये सब आपके अवचेतन मन की वजह से होता है, क्योंकि जो जल्दी सक्सेसफुल होने वाले लोग होते हैं वो अपने अवचेतन मन में सक्सेस के लगातार बीज बो रहे होते हैं। लेकिन जो लोग लेट सक्सेसफुल होते हैं उन लोगों के अपने ही कुछ स्ट्रगल चल रहे होते हैं। उनका कभी मन कहता है कि वो सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन कभी उनका मन कहता है कि वो सक्सेसफुल बिल्कुल नहीं हो सकते। कभी वो एक्शन लेते हैं और कभी नहीं लेते। तो इसलिए आप खुद के ही दुश्मन मत बनिए। अपने दिमाग में विरोधाभास मत रखिए, अपने माइंड को क्लियर रखिए, एक गोल रखिए और उस पर पूरा विश्वास कीजिए कि आप उसे पा सकते हैं और उसके लिए आपको मेहनत भी करनी है। अगर बात क्रिएटिविटी की जाए तो कोई भी बुक या कोई भी आविष्कार जो होता है वो सबसे पहले आपके माइंड में जन्म ले, उसके बाद ही वो बाहर आता है। तो इसलिए आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि वो ऑलरेडी आपके पास है, वो चीज ऑलरेडी आपके अंदर है, बस आपको सिर्फ उसे बाहर निकालना है। अगर आप ये ट्रिक यूज करेंगे, इससे आपको खुद पर और आपकी काबिलियत पर विश्वास हो जाएगा और वो चीज आप इजीली कर पाएंगे और इससे आपके अंदर जो चलने वाले विरोधाभास है वो भी खत्म हो जाते हैं। सिर्फ विचार से ही नहीं बल्कि आपकी आस्था और प्रार्थना से भी आपको डिजायर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोग अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रार्थना करते हैं और इससे उनके अवचेतन मन पर भी असर हो सकता है। देखिए, साइंटिस्ट की माने तो उनका ये कहना कि अवचेतन मन सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप किसी खास व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, अगर वो इंसान बीमार है और अगर आप इस प्रार्थना को लंबे समय तक जारी रखते हैं तो बहुत जल्द उसके अवचेतन मन पर भी इसका इफेक्ट होने लगता है और उसकी लाइफ में भी कुछ पॉजिटिविटी आने लगती है।
और यहाँ तक कि अक्सर ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोगों ने कुछ लोगों के लिए प्रार्थना की और वो ठीक हो गए, जबकि वो पहले ठीक नहीं हो रहे थे। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? नहीं, ये आपके अवचेतन मन की शक्ति है। याद रखिए कि इस दुनिया में जितने भी रोग हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, वो सबसे पहले हमारे माइंड में जन्म लेती है। बहुत सारे डॉक्टर्स का ये कहना है कि जितने लोग पॉजिटिव होंगे उनके बीमार पड़ने के चांसेस उतने ही कम रहते हैं। जितने लोग ज्यादा नेगेटिव होंगे, नेगेटिव का मतलब हाँ या ना में नहीं होता, बल्कि बुरे लाइफस्टाइल से होता है। वो अंदर ही अंदर परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं, गुस्सा रहते हैं, एक दूसरे से जलन करते रहते हैं, किसी को मारने के बारे में सोचते रहते हैं। ये सब नेगेटिव विचार। तो अब सोचिए, अगर आप किसी के लिए खड्डा खोदोगे तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप भी उस खड्डे में जाके गिरो। आपको नहीं पता कि इस दुनिया में जितने भी लोग बीमार पड़ते हैं, इन सभी ने अपनी बीमारियों का आविष्कार खुद अपने माइंड में ही किया होता है। बस उन्हें सिर्फ वो विचार डालने होते हैं, एहसास लाने होते हैं, और बाकी की बीमारियां खुद ब खुद उन्हें दिवाली गिफ्ट की तरह मिल जाती है कि लो भाई ऐश करो। और फिर वो लोग रोते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ ही भगवान ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि तुम डिजर्व करते थे। मैं ये जो बातें हैं वो हवा में बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। एक बार कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अवचेतन मन की शक्ति पर विचारों के प्रभाव दिखाने के लिए कुछ पेशेंट्स को हिप्नोटाइज किया। उन्हें ये कहा उनके पुराने जख्म पर दोबारा से इन पर चोट लग गई है और इनसे खून निकल रहा है। उसके बाद उन्हें उसी जख्म पर हल्के हल्के खून के धब्बे दिखाई देने लगे। ये ऐसे ही थे जैसे किसी इंसान को पसीना आता है, उसी तरह उनके जख्मों से खून आ रहा है। बहुत सारे लोगों ने किसी को हिप्नोटाइज करके उन्हें ये विचार दिया कि उन्हें जुकाम हो गया है, और वो इंसान सचमुच छींकने और खांसने लगा। उन्हें एक कागज का फूल देखकर ये कहा कि इसमें सुगंध है, और वो इंसान का माइंड जो था वो ऐसे ही रिएक्ट कर रहा था जैसे कि सचमुच उसने असली फूल को पकड़ा है। तो अब आप सोच सकते हैं कि आपका माइंड कितना शक्तिशाली है। बस आपको इसे यूज करना आना चाहिए। ये आपके लिए चमत्कार भी कर सकता है, और अगर आप यूज नहीं करेंगे तो ये आपका डिस्ट्रक्शन भी कर सकता है। बहुत सारे लोगों में जो इलाज होता है वो सिर्फ उनकी आस्था और उनके विश्वास की वजह से होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बीमार पड़े, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको दवाई दी, आपको डॉक्टर पे पूरा विश्वास है। क्यों? क्योंकि उसने डिग्री की है, उसने उसकी पढ़ाई की है, और जो वो दवाई दे रहा है उस पे आपको पूरी आस्था है कि अगर मैं इस दवाई को खाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो इससे होता क्या है, आदमी दवाई खाता है और वो ठीक हो जाता है। इसी को तो आपकी उपचारक शक्ति कहते हैं। आपकी बीमारी कोई और ठीक नहीं करता, बल्कि आपका अपना ही अवचेतन मन ठीक करता है। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने ये भी एक प्रयोग किया है। इस प्रयोग को प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। उन्होंने 2 बीमार लोग चुने, उनमें से एक बीमार आदमी को ओरिजिनल दवाई दी जो कि वाकई में ही उस बीमारी की दवाई थी, जबकि दूसरे पेशेंट को उन्होंने मीठी गोलियां या ऐसी गोलियां दी जो कि बेअसर होती है किसी भी चीज पर। और ये पाया गया कि दोनों पेशेंट्स ठीक हो गए। तो अब बताइए कि आपको कोई दवाई ठीक करती है या आपके विचार? आपकी आस्था सच्ची हो, आपको परिणाम जरूर मिलेंगे। अगर आप पूरे विश्वास से कोई चीज मंदिर में जाकर मांगते हैं तो आपको वो चीज मिल जाती है। लेकिन अगर यही आपके मन में थोड़ा सा डाउट रहता है कि पता नहीं यार मिलेगी या नहीं मिलेगी, पता नहीं भगवान मेरी सुनेगा या नहीं सुनेगा, पता नहीं भगवान मेरे साथ है या नहीं है, तो उस चीज़ के मिलने के चांसेस 50-50 हैं। हो सकता है वो मिल जाए, हो सकता है वो ना मिले। ये गेम चलती कैसे है? आप ये मान के चलिए, आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो एक सिक्योरिटी गार्ड है। वो एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह एक डंडा लेकर सामने खड़ा हो जाता है। वो किसी भी फालतू विचार को आपके माइंड के अंदर आने नहीं देता। अब आपको किसी के माइंड में वो विचार डालना है या खुद के माइंड के अंदर वो विचार डालना है, तो आपको 2 चीज़ों की हेल्प चाहिए, एक विश्वास और दूसरा है आस्था। अगर आपने अपने विचारों के साथ ये 2 लोगों को भेज दिया तो आपके सिक्योरिटी गार्ड को पता लग जाएगा कि हाँ, ये बंदा हमारे लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है, इसको अंदर जाने देना चाहिए। तो वो उन विचारों को आपके माइंड के अंदर जाने देता है, तभी जब आपको उस पर विश्वास हो और आस्था हो। ये जितना अच्छा दिखाई देता है उतना बुरा भी हो सकता है। अब सोचिए, कोई गलत विचार आप अपने माइंड में डाल दिए, वो भी इन दोनों के साथ, तो क्या हो सकता है? अब आप जरा ये सोचिए कि आप किसी अच्छे विचार की जगह कोई बुरा विचार अपने माइंड में डाल रहे हैं, और वो भी पूरी आस्था और पूरे विश्वास में। तो अब क्या होगा? फायदे की जगह नुकसान होगा। आपका डंका बजने की बजाय आपकी लंका लग जाएगी और फ्री फंड में आपकी वाट लग जाएगी। तो इसीलिए
इन शक्तियों को समझो। दूसरे लोग इन शक्तियों को समझते हैं। जो लोग इन शक्तियों को समझते हैं वो खुद को और दूसरों को बहुत इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए दूसरों के ब्रेन वॉश से बचें, दूसरों से मैनिपुलेट बिल्कुल भी ना हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। मुझे ये पूरा विश्वास है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, बशर्ते है कि आप अपनी काबिलियत पे यकीन करें। और मेरी ये पूरे दिल से ये प्रार्थना है कि जो लोग भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी लाइफ की सभी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं। और हाँ, इसके अलावा भी मैंने कई और वीडियोस बनाई हैं सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर, एक बार उनको भी चेक कर लीजिएगा। इस सीरीज को बनाने का मेन रीजन ये है कि अवचेतन मन का टॉपिक जो है वो बहुत बड़ा है। इसे एक 5 या 10 मिनट की वीडियो में बिल्कुल नहीं समझाया जा सकता। तो इसलिए मैं ये पूरी की पूरी सीरीज लाया हूँ आपके लिए, ताकि अवचेतन मन का कॉन्सेप्ट जो है वो आपके माइंड में घुस जाए और आप उसे पूरी तरह से यूज कर पाएं। दोस्तों, इसके अलावा हमारे 2 और चैनल हैं, द फंकी मोटिवेशन के नाम से और द फंकी टॉक के नाम से। इन दोनों चैनल्स पे भी जाइए, वीडियोस को देखिए, इन चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दो, शेयर कर दो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ताकि मोटिवेशन का डेली डोज आपको हर रोज मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे इंस्पायर्ड, स्टे रॉ। हम सभी कभी ना कभी किसी न किसी समय बीमार जरूर पड़े होंगे। कुछ ने डॉक्टर्स यानी कि एलोपैथी की हेल्प ली, कुछ ने आयुर्वेद को फॉलो किया और कुछ ने होम्योपैथी की हेल्प ली होगी। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके ब्रेन का एक छोटा सा हिस्सा है जो कि आपका इलाज भी कर सकता है, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी बीमारी हो, ये उसे क्योर कर सकता है। कि इस छोटे से हिस्से को हम प्यार से सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। हाय दोस्तों, मैं राजन शर्मा आ चुका हूं एक नई वीडियो के साथ। तो कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने माइंड की एक सबसे पावरफुल एबिलिटी के बारे में, वो है खुद को ठीक कर लेना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि अवचेतन मन की शक्ति के ऊपर हम एक पूरी सीरीज लेकर आए हैं और ये उसकी 5वीं वीडियो है। तो अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को सही तरह से समझना चाहते हैं और उसे बेहतर तरीके से यूज करना चाहते हैं तो उन वीडियोस को भी एक बार चेक कर लीजिए। खैर, अब हम अपनी वीडियो पे आते हैं। अब जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि आपका अवचेतन मन आपका इलाज कर सकता है, तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि वो कौन सी चीज है जो कि हमारा इलाज कर सकती है। तो जवाब है कि आपका खुद का अवचेतन मन। और ये काम कैसे करता है? आपके विश्वास से। आराम से बैठ जाएं। आपको सिर्फ इतना करना है कि आराम से एक जगह पर बैठ जाएं। चाहे आप चौकड़ी मार के बैठ सकते हैं या चेयर पर बैठ सकते हैं या फिर आप सीधा लेट सकते हैं शवासन की मुद्रा में। बस आपकी जो स्थिति है वो एकदम आरामदायक होनी चाहिए। और उसके बाद आपको अपने शरीर को एक शिथिल अवस्था में लेकर जाना है। शिथिल अवस्था एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें आपका शरीर एक तरह से सुन्न होने लग जाता है। उसमें जाने के लिए आप कोई मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर कुछ भी रैंडमली एक शब्द आप पकड़ लीजिए, चाहे वो किसी का नाम हो, वो आप दोहरा सकते हैं। और जैसे ही आपका पूरा शरीर शिथिल हो जाए तो अपने माइंड में अपने स्वास्थ्य के निर्देश देने लग जाएं। फॉर एग्जाम्पल कि मेरा शरीर अब पूरी तरह से ठीक है, मेरे शरीर के सभी अंग बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, मेरा शरीर अब पहले से कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति में। आपको जो है वो पॉजिटिव चीजें बोलनी है। एक बात का आप याद रखिए, आपको जो है बीमारी का नाम नहीं लेना है और किसी भी ऐसी नेगेटिव चीजों का जिक्र मत कीजिए, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव और नेगेटिव में फर्क नहीं कर सकता। जैसा कि मैंने आपको बताया, शिथिल अवस्था, उस अवस्था में आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा ग्रहण करने की स्थिति में होता है। तो वो जो आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो एक तरह से अपनी पावर्स जो है वो लूज कर जाता है, जिस वजह से आप कोई भी चीज अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल सकते हैं। तो आपको पूरा ध्यान रखना होगा कि आप कौन सी चीज अपने माइंड में डाल रहे हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक निश्चित टाइम टेबल आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कब करना है। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि कुछ लोग सुबह और शाम दोनों टाइम पे ये चीज करते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो सबसे बेस्ट टाइम होता है सुबह उठने के एकदम बाद और सोने से ठीक एकदम पहले। तो ये 2 टाइम आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप एक बार भी करेंगे तो वो भी काफी है। इसके साथ आपको एक चीज और करनी है
कि आपको अपने इच्छित परिणाम की कल्पना करनी, यानी कि आपको डिजायर रिजल्ट्स जो हैं, जो आप चाहते हैं कि आपको मिलें, उसकी आपको कल्पना करनी होगी। आपको ऐसा फील करना होगा कि आपको वो चीज़ जो है ऑलरेडी मिल चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक अच्छी सेहत चाहते हैं तो आपको ये महसूस करना होगा कि आप पूरी तरह से फिट हो गए हैं, या फिर अपने आप को बच्चों के साथ खेलता हुआ देखिए, या फिर अपने आप को वो सारी एक्टिविटीज़ करते हुए देखिए जो आप करना चाहते हैं, जो कि आप पूरी तरह फिट होकर आप करते। और इस चीज़ को आप कुछ दिन करिए और आपको जो रिजल्ट्स हैं वो डेफिनेटली मिलेंगे। और इस चीज़ को पाने में आपकी जो सबसे बड़ी कोई हेल्प कर सकता है तो वो है आपका अपना बिलीफ, यानी कि आपका खुद का विश्वास। विश्वास कुछ और नहीं है, आपके माइंड का, यानी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड का सिर्फ एक विचार है। एक बात आप याद रखिए, आप जो भी सोचते हैं आप उसकी रचना करते हैं। आज, कल या फिर 10 साल बाद आपके सामने जरूर आ जाएगा। और मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट फिर से कर रहा हूं कि बीमारी या चोट पहुंचाने वाली किसी भी चीज में विश्वास करना बंद करें। इन पर विश्वास करना सिर्फ एक मूर्खता है। अगर आपको विश्वास करना है तो अच्छी चीजों पर विश्वास करें। ऐसे विचार अपने माइंड में डालें जो कि आपको अच्छा स्वास्थ्य दें, आपको समृद्धि दें, आपके मन को शांति दें। और यही नहीं, कुछ लोग तो कंफ्यूजन की स्थिति में, और यही नहीं, कुछ लोग ऐसी सिचुएशन में भी इसका यूज करते हैं जबकि वो कंफ्यूज हों, जब उनकी लाइफ में उन्हें कुछ भी क्लियरली नजर नहीं आ रहा होता। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग अपने कुछ आदतें बदलना चाहते हैं या फिर कुछ नई आदतें अपनी लाइफ में डालना चाहते हैं। आप उनके बारे में भी सोच सकते हैं, या फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि आप उन आदतों को किस तरह अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, या फिर उसकी कल्पना भी कर सकते हैं। और याद रखिए कि महान आदतें ही आगे जाकर महान कर्म बनती हैं। और अगर हो सके तो अपने जीवन में प्रार्थना की शक्ति को लागू करें। हम सब ने कभी ना कभी प्रार्थना जरूर की होगी। कुछ ने मुसीबत में की होगी, कुछ ने भगवान का थैंक्स किया होगा, लेकिन प्रार्थनाओं को अपनी लाइफ में एक जगह दें और अपने विचारों के साथ मानसिक और भावनाओं का तालमेल बनाएं, और फिर पूरी आस्था के साथ अपनी प्रार्थना कीजिए। और आप देखिएगा कि आपको ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे कि आप खुद हिल जाएंगे और आप खुद कहेंगे कि मैं कितना बेवकूफ़ था कि मैंने पहले इसे ट्राई नहीं किया। लेकिन एक बात आप याद रखिए, ज़्यादातर लोगों को प्रार्थना का जवाब इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि उनकी जो प्रार्थना है उसमें आस्था कम होती है, यानी कि उसमें विश्वास की कमी होती है। वो हमेशा प्रार्थना कर तो लेते हैं लेकिन बाद में ये सोचते हैं कि यार ये होगा भी या नहीं होगा, तो उनका माइंड जो है वो बीच में लटक जाता है। याद रखिए कि अगर आप बढ़िया रिजल्ट्स चाहते हैं तो आपको पूरी आस्था और पूरी विश्वास के साथ प्रार्थना करनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि अपने माइंड की जो उपचारक शक्ति है इसका यूज करें, तो वो आप सिर्फ आस्था के जरिए ही यूज कर सकते हैं। एक बात आप याद रखिए कि आस्था जो है वो समझ से आती है, और अगर आप में समझ है तो आप अवचेतन मन की पावर्स को कैसे यूज करना है ये भी आप समझ जाएंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोगों को कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिनके सामने मेडिकल साइंस भी अपने हाथ खड़े कर देता है, और वो इंसान किसी मंदिर या किसी धार्मिक स्थल पर जाता है और अचानक ठीक हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उस इंसान को उस चीज के ऊपर या उस भगवान के ऊपर अंधी आस्था थी। उसे लगता था कि मेरी बीमारी कोई और ठीक करे ना करे, लेकिन ईश्वर इसे जरूर ठीक कर सकते हैं। और बस फिर क्या था, ईश्वर ने ठीक कर दी। देखिए, मैं किसी की आस्था के ऊपर या मैं ईश्वर की शक्तियों के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ईश्वर ने हम सबको भी एक शक्ति दी है और उसी पावर का यूज करके हम अपना इलाज करें। आप अपने बीमार परिजनों के लिए भी प्रार्थना करना सीख सकते हैं। अपने मन को शांत कर लें और पूरी तरह से अच्छे अच्छे जो विचार हैं, स्वास्थ्य के जो विचार हैं, अपने मन में डालना चालू कर दें। और इस बात को आप याद रखिए, आपकी आस्था, कल्पना और आपका विश्वास आपका सबसे बड़ा हथियार साबित होने वाला है अगर आप अपने माइंड से अपने आप को ठीक करना चाहते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप इस चीज को यूज करते जाएंगे वैसे वैसे आप इस चीज को समझते जाएंगे और आप इतनी कैपेबिलिटी हासिल कर लेंगे कि आप दूसरों का, किसी का भी इलाज कर सकते हैं सिर्फ अपने माइंड से। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं किसी भी मेडिकल साइंस या किसी भी चीज के खिलाफ नहीं हूँ। देखिए, अगर आपकी स्थिति ऐसी है कि इलाज ना मिलने पर मौत भी हो सकती है तो आपको हमेशा डॉक्टर की हेल्प ही लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है, आपके पास समय है और अगर आपको लग रहा है कि मेडिकल साइंस आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पा रहा है, तब इसे यूज करना सबसे ज्यादा बेटर है। और हो सकता है कि एकदम से ये चीज आप ना कर पाए, आपको इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी और खूब सारे विश्वास और आस्था की।
तो अब मैं तो आपसे यही कहूंगा कि इस टेक्निक को अगर आप सीख लें तो आपको पूरी जिंदगी डॉक्टर का मुंह देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, ये था अवचेतन मन की शक्ति का 5वां पार्ट। जल्दी ही हम 6ठे पार्ट के साथ वापस आएंगे। दोस्तों, इसके अलावा हमारे 2 और चैनल है, द फंकी मोटिवेटर शॉर्ट्स के नाम से और द फंकी टॉक के नाम से। इन दोनों चैनल्स पे भी जाओ, वीडियोस को देखो और इन चैनल को सब्सक्राइब भी मार लो यार। और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब मार दो, कहीं उसके चक्कर में ये मत भूल जाइयो। तब तक के लिए स्टे फंकी, स्टे रॉ।